जय सीताराम दोस्तों। आज हम चर्चा कर रहे हैं ध्यान, साधना, अध्यात्म पर। दोस्तों, विषय बहुत बड़ा है, तो हम केवल ध्यान को लेते हैं, ध्यान के कुछ चीज़ों को छूते हैं आज, क्योंकि विषय इतना बड़ा है कि कई घंटों के हिसाब से भी बोला जाए तब भी हम इसका पूरी विस्तृत जानकारी आपको नहीं दे सकते। देखिए, बात करते हैं केवल ध्यान की। ध्यान अर्थात प्राणों की प्यास परमात्मा से जुड़ने की या मिलने की या परमात्मा में खो जाने की। इसके लिए हम ज्योतिष को पहले ही समझते हैं कि पिछले जन्म के कर्म हम इस जन्म में भुगत रहे हैं। इस जन्मों का कर्म हमारे अगले जन्म के जीवन में सहायक होगा। अर्थात अगर हमारे प्राणों में परमात्मा से मिलने की प्यास आई है तो पिछले जन्म का कोई पुण्य फलित हो रहा है। अर्थात हमारा पंचम भाव इस बात की ओर इशारा करता है कि हम ध्यान, धर्म और आध्यात्म की तरफ कितनी गति करेंगे। साथ में द्वादश भाव जो कुंडली में अगले जन्म का कारक है, वह बताता है कि आखिर हमारा धर्म की तरफ गति किस अवस्था तक पहुंचेगी। दोस्तों, यह तो कुंडली के पंचम और द्वादश भाव की बात हो गई, लेकिन हम आते हैं मूलतः ग्रह पर। तो ध्यान का मूल ग्रह जो है वो केतु है। केतु क्यों है? क्योंकि ध्यान का मतलब ही है इस संसार, इस मोह माया, इस दुनियादारी से अपने मन को हटाकर परमात्मा में लगाना, अर्थात इस कुदरत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना। आप एक बात जान लीजिए, मैं एक बहुत अलग तरह की बात बहुत लंबे समय से कहता आ रहा हूं कि यह विराट कुदरत या यह विराट प्रकृति आपके चारों तरफ इतने विस्तृत स्वरूप में है कि आप उसे समझ नहीं सकते, जबकि हमारी देह के अंदर वह इतने सूक्ष्म स्वरूप से है कि हम उसे समझ नहीं सकते। यही तो विडंबना है। बाकी बाहर की कुदरत अंदर की कुदरत के साथ चल रही है, केवल हम अवरोध पैदा कर रहे हैं। हम अपना अवरोध खत्म कर दें, यही ध्यान है। हम उस बाहर की कुदरत और अंतः की कुदरत के साथ कदम से कदम मिलाकर चल दें, यही ध्यान है। तो ध्यान का कारक एक ऐसा ग्रह है जो दिमाग नहीं रखता, समर्पण ही जानता है, अर्थात केतु। केतु एक ऐसा ग्रह है जो अध्यात्म और ध्यान का, साधना का, मंत्र जप का मूल कारक है। जिनकी कुंडली में केतु शुभता के साथ होता है, वह ध्यान, लोगों की मदद करना, पशुओं की सेवा करना, पेड़ों का केयर करना, ये चीजें उनके अंदर सामान्य सी बातें होती हैं। तो केतु की शुभता ही आपको ध्यान की तरफ ले जाती है। लेकिन एक सवाल बड़ा अटपटा सा, कि हम इस संसार से बहुत कुछ सीखे हैं। बचपन से हमारे मस्तिष्क में यही बात है कि संसार में कैसे जीना है। इस बात को खोना, इस बात को छोड़ना एक बहुत बड़े साहस की बात है। तो इसमें साहस की आवश्यकता होगी ही। अर्थात आपकी कुंडली में जब मंगल शुभ है, तब आप अपने प्राणों की प्यास की पूर्ति के लिए कदम बढ़ाएंगे। अर्थात मंगल की शुभता अति आवश्यक है। आवश्यक है सूर्य की शुभता। सूर्य प्राण है आपके, और प्राण की जब प्यास बढ़ती है, प्यास जब गहरी होती है, घनी होती है, तभी हम परमात्मा की ओर कदम बढ़ाते हैं। साथ में शुभ होना चाहिए चंद्रमा। चंद्रमा एकाग्रता का कारक है, मन को स्थिर करने का कारक है, मन को छोड़ देने का कारक है। तो चंद्रमा की शुभता आपको अच्छी तीव्र गति के साथ, एकाग्रता के साथ इस विषय में ले जाती है। अब सवाल बन गया कि पंडित जी, स्थिति ये बन गई कि आपने तो आधे से ज्यादा ग्रह बता दिए भाई, अब क्या हो? तो भाई ये तो देखो, आप अपनी चेतना में करोड़ों लोगों को देखते हो, हजारों लोगों को देखते हो, लेकिन उनमें से कितने लोगों को महासंबोधि मिली, मोक्ष मिला? इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मोक्ष को पाते हैं। अर्थात वह कुंडली बहुत सालों में बनती है जो उस महापराकाष्ठा तक पहुंचती है। हाँ, अगर हम उस विषय में, उस दिशा में अगर चल ही रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, संसार की मोह माया, संसार के विचार, संसार के मस्तिष्क में रहने वाले हर तरह की बातें का त्याग ध्यान को सहज बनाता है। मंगल आपका स्ट्रांग होना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ध्यान में एक अवधि, एक अवस्था ऐसी भी आती है जब आप अपने शरीर को त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक बूंद पानी की जब समुद्र में गिरती है तो वह खुद समुद्र हो जाती है, लेकिन
पानी की उस बूंद का वजूद खो जाता है। तो जिसमें अपना वजूद खोने का साहस है वही ध्यान कर सकता है। दोस्तों, क्या हम कुंडली से जान सकते हैं कि आखिर क्या करें तो हम ध्यान को सहजता से पा सकते हैं? ऐसी बातें बहुत सारी हैं जो ज्योतिष में छोटे छोटे उपाय करके आप पा सकते हैं। दोस्तों, आपको इस विषय पे आगे चर्चा करने के लिए मैं लगातार आपसे संपर्क में रहूंगा और भी वीडियो इस विषय पे बनाऊंगा। लेकिन आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपका कोई अपना ध्यान या मेडिटेशन करता है, तो आप उनसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह विषय उनके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इतना प्यार से सुनने के लिए धन्यवाद। जय जय श्री राम दोस्तों।